कि क्या बिहार में पुलिस प्रशासन खुलेआम चोरी कर रहे हैं और पुलिस पे भारी पड़ रहे हैं कि चोरी और अपराध बिहार में इस हद तक बढ़ चुका है जो अब जज को भी नहीं बल्कि न्यायाधीश के सरकारी आवाज क्या कहना है बिहार के सिस्टम के बारे में। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो भी जज को लेकर के। जो न्यायाधीश दूसरे लोगों को और पूरे लोग को न्याय दिलाते हैं, उनके घर पे जब चोरी होती है तो समझ सकते हैं कि बाकी लोग क्या होता होगा। क्योंकि जैसा कि है अभी बिहार के दरभंगा में देखने को मिला है कि छठ की रात में जज के घर में ही चोरी हो गई। जब जज के घर में चोरी होती है तो आप सोच सकते हैं कि क्या होता होगा। जो जज दूसरों के न्याय के लिए बात करता है, दूसरों को न्याय दिलाता है, आज वो खुद न्याय के लिए पुलिस में जाके चोरी के एफआईआर करवाता है। और वो भी कहीं और से चोरी नहीं बल्कि न्यायाधीश के सरकारी आवास से चोरी हुई। और न्यायाधीश के अगर सरकार आवास से अगर चोरी हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी नाकामी है और बिहार के प्रशासन की भी नाकामी है। जो आए दिन हमें बिहार के पुलिस की जो नाकामी देखने को मिलती है उसकी कहीं ना कहीं वजह बिहार की पुलिस ही दोषी है। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि जब छठ की रात में चोरी हुई उसके बाद अभी तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला तो बाकी लोगों को न्याय कहाँ से मिल सकता है। वो कोर्ट के जज को जब न्याय के लिए आवाज़ उठाना पड़े तो बाकी आम लोगों को कितना कष्ट होता होगा, ये आप जरूर आप लोग सोच सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जब सिविल कोर्ट के अगर जज के लिए अभी तक न्याय नहीं मिला तो आम लोग क्या न्याय मिलता होगा बिहार में। बिहार का प्रशासन इसके लिए कहाँ तक दोषी है ये आप लोग जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि चोरी और अपराध बिहार में इस हद तक बढ़ चुका है जो अब जज को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जो जज दूसरे को न्याय दिलाता अपराधियों को, आज वही चोर उनके घर में जाकर चोरी कर लेते हैं और उसके बाद भी अभी तक सिर्फ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। और कार्रवाई करने के बाद भी अभी तक उनको न्याय नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ही लापरवाही है और बिहार के सिस्टम की लाचारी है। जो चोर खुलेआम चोरी कर रहे हैं और पुलिस पे भारी पड़ रहे हैं। और अगर पुलिस पे अगर चोर भारी अगर नहीं पड़ रहे हैं तो क्यों अभी तक चोर को नहीं पकड़ा गया। और चोर की इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो वो सीधा जज के घर में जाकर चोरी कर रहे हैं। क्यों नीतीश कुमार जी, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ तो बता सकते हैं आप। क्योंकि बिहार के जैसा कि आप कहते हैं कि हमारे बिहार का सिस्टम इतना मतलब आगे है और बिहार के सिस्टम पूरे सबसे मजबूत है, बिहार की पुलिस प्रशासन सबसे अच्छी है। किस हद कहाँ तक अच्छी है? जो जज के घर को नहीं बचा सके तो आम पब्लिक क्या बचाएगी। जब जज के घर में चोर चोरी करके चले जाते हैं और उसके बाद जज को न्याय के लिए भटकना पड़ता है तो आम लोगों को कितना कष्ट होता होगा ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी तक उस पर उनका एक भी ट्वीट नहीं आया, जैसा कि अभी तक नहीं आया, अभी तक हम लोगों को नहीं देखने को मिला है। और उसके बाद भी जैसा कि बात है बिहार के दरभंगा के जज की बात है जिनके घर में चोरी हुई है छठ की रात में और अभी तक पुलिस बस कार्रवाई कर रही है। जो जज सभी को न्याय दिलाते हैं आज वो खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं। तो क्या लगता है बिहार का सिस्टम कहाँ तक आगे है और बिहार किस हद तक आगे बढ़ रहा है वो आप सोच सकते हैं। जज के घर में चोरी हुई है और उनके घर से क्या क्या चोरी हुए है मैं वो बताने जा रहा हूँ कि उनके घर में 1.5 लाख का जेवर और 22,000 नगद चोरी हुई है। तो सोच सकते हैं कि जब जज के घर में इतनी भारी चोरी हुई है तो वो भी सरकारी आवास में जहाँ पे एनी टाइम वहाँ पे पुलिस प्रशासन का प्रबंध होता है, हर वक्त पुलिस उनके घर के आसपास होती है, उसके बावजूद वहाँ चोरी हो रहा है। तो सोच सकते हैं कि बिहार का पुलिस सिस्टम कितने न्याय दिलाने के काबिल है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये चोरों द्वारा पूरे बिहार के पुलिस सिस्टम पे कस के तमाचा है जो पूरे बिहार के पुलिस सिस्टम को झंझोर के रख दिया है। अगर बिहार की पुलिस अगर इससे भी अगर नहीं जागी तो समझ लीजिए कि बिहार में न्याय मिलना लगभग में पुलिसों द्वारा असंभव है। क्योंकि जो जज के घर में जो चोरी होता है उसको अभी तक नहीं पकड़ पाए तो आगे तो आप समझ ही सकते हैं कि बिहार का कानून कितना आगे है और बिहार कितना बदल रहा है, बिहार कितना नाम कमा रहा है। जो जज के घर में चोरी होने के बाद भी पुलिस बस कार्रवाई कर रही है तो बाकी तो आप खुद समझ सकते हैं। तो मेरा बस बिहार के पुलिस प्रशासनों से बस कुछ सवाल है, कुछ ही सवाल, ज़्यादा नहीं, कुछ ही सवाल है। वैसे तो बहुत सारे सवाल है लेकिन मैं कुछ ही सवाल बिहार के पुलिस प्रशासन से पूछूंगा। अगर वो देख रहे हैं तो इनका जवाब ज़रूर बताइएगा कि क्या बिहार में पुलिस प्रशासन न्याय दिलाने के लिए सक्षम है? क्या पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने सक्षम है? क्या पुलिस प्रशासन से चोर, लुटेरे, डकैत या फिर जितने अपराधी वो डरते हैं? और क्या बिहार के पुलिस प्रशासन से बिहार की जनता
खुद को सुरक्षित महसूस करती है? और क्या लगता है आप लोग जज को न्याय दिला पाएंगे? बस सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आप लोग जज को न्याय दिला पाएंगे? अगर उनको जब न्याय नहीं मिल पाएगा तो हम लोग, बिहार की जनता क्या न्याय के बारे में सोच सकती है? क्योंकि जब जो जज दूसरे को न्याय दिलाता है, आज उनको न्याय नहीं मिल सकता है, तो हम लोग के लिए तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो समझिए कि लल्लू पंजू है, हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है। जब जज का ये हाल होगा तो आम जनता को तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जज भी तो अपराधी, अब पुलिस पकड़ के लाएगी तभी अपराधी को सज़ा मिलेगा। जब पुलिस अपराधी को पकड़ के नहीं लाएगी तो सज़ा किस तरीके से मिलेगा? तो सबसे बड़ा ये समझिए कि बिहार के पुलिस प्रशासन पे ये तमाचा है, और पुलिस प्रशासन को इसका जवाब देना होगा कि क्या उनके रहते हुए बिहार की जनता खुद को सुरक्षित महसूस करती है।